सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्मरूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 140वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, एक यह काम भी कठिन है, वो क्या? जो सुबह से दोपहर तक आंख बंद करके हम बैठ नहीं सकते, नहीं तो सारा जन्मारा जो है वो तो बाह्य दृष्टि ही हम रहते हैं। ये बाह्य दृष्टि यानी क्या कि मूर्ति बिना जहाँ जहाँ हमारी वृत्ति जाती है वो सभी बाह्य दृष्टि है। और वो बात वचनामृत प्रथम 49 में श्रीजी महाराज ने हमें बताया है। पर बाह्य दृष्टि से यदि माला घुमाते हैं तो मन जो है वो अलग अलग भूमिकाओं में ही घूमते रहता है। और आंख बंद करके यदि हम घुमाते हैं तो भगवान याद आ जाते हैं और उस तरह से तो संपूर्ण दिन तक हम ये माला घुमा सकते हैं। पर भगवान की मूर्ति को याद करके तो 5 माला भी हम नहीं घुमा सकते। तो वो जो 5 माला है वो अन्य रीत की हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नित्य नियम से भगवान में जुड़ते रहना, मतलब कि माला घुमाते वक्त भी भगवान की मूर्ति में ही रहना। और यदि वो न होता हो तो सबसे पहले साधु में जुड़ जाना और तत्पश्चात हम भगवान में सहजता से जुड़ सकते हैं। और ये जो है अनुभव सिद्ध बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने कही है। आज तक गुणातीत परंपरा में जितने भी साधु संत हुए हैं, जितने भी परम एकांतिक हुए हैं, जितने भी परम भगवदीय हुए हैं, वो सभी ने ही भगवान की मूर्ति को सबसे पहले आंख बंद करके ही याद करने का और माला घुमाने का प्रयास किया है। और तत्पश्चात ही
वो मूर्ति धीरे धीरे आँख खोल के भी वो मूर्ति को ध्यान में रख के माला घुमा सकते थे। और तत्पश्चात आगे चल के हर एक व्यवहार में यदि वो माला घुमाए या न घुमाए, पर हर श्वास और प्रश्वास में मूर्ति को याद करके ही सभी क्रिया में रत रहते थे। और उस तरह से वो परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। और वो अनुभव सिद्ध बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। स्वामी की बातों में प्रकरण 3 की 42वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो साधु में जुड़ चुका हो उससे तो दर्शन, सेवा और बातें वो तो अहोरात्रि करते हैं और सुने बिना वो रह नहीं सकते। और स्वामी की बातें प्रकरण 5 की 350वीं बात में भी वो कहते हैं कि जो संत में जुड़ गया हो उसका तो वही लक्षण है कि उनकी अनुवृत्ति में वो राजी रहते हैं और वो कहते हैं उतना ही काम करते हैं, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो ये साधु के साथ में अनुवृत्ति से जुड़ जाना या तो साधु में जुड़कर उनकी अनुवृत्ति को पहचान लेना वो बहुत बड़ी बात है। और उससे तो भगवान राजी राजी और राजी हो जाते हैं। प्रकरण 14 की 121वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं संस्कृति के कारण मात्र की जो थैली है वो तो स्वयं कारण शरीर है और उसके टाले बिना तो वैराग आदि की सामर्थ्य और ऐश्वर्य को भी प्राप्त कर ले, पर वो तो एक बीच के ऊपर से फोतरा निकाले बिना का अक्षरधाम में हम जा नहीं सकते हैं। मतलब कि कारण शरीर का जो फोतरा है, मतलब कि उसका जो पूरा कवच है उसको तो उतारना ही पड़ेगा, उसके बिना हम अक्षरधाम में नहीं जा सकते। और महाराज के रहस्य के शब्दों को चिंतन मनन किए बिना ज्ञान तो होता नहीं है। ज्ञाने न हीना पशु भी समाना, मतलब कि ज्ञान बिना तो सभी पशु समान हैं। महाराज ने धाम भी दिखाया और समाधि भी कराई और साधुओं ने भी समाधि कराई, तो पण ज्ञान हुआ नहीं। और तत्पश्चात उन्होंने बात करी तब ज्ञान हुआ। तो सौभरी है, नारद जी है, पाराशर जी है, वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी, परमहंसानंद जी, ठाकरानंद जी, विश्वचैतन्यानंद जी और अद्वैतानंद जी, वो तो किसी से भी वो वापस मुड़ नहीं सके। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य तो बहुत ही दुर्लभ है। और जैसे साधु में हेत होएगा उसे भी ज्ञान और वैराग्य तो चाहिए ही चाहिए। और उसके बिना और ज्ञान कहे बिना और सुने बिना तो किसे ज्ञान हुआ है। वो तो किसी का विश्वास हो और उसका अभ्यास करते रहे तो उसको तो ज्ञान वैराग्य आ जाता है। अन्य को तो हेत कदापि हो सकता है, पर ज्ञान वैराग्य होना वो बहुत ही कठिन बात है। प्रकरण 14 की 114वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ऐसी बातें निरंतर जब हम सुनते हैं तभी भी जीव में से दोष टलते नहीं हैं। उसका कारण क्या है? तब कहते हैं ज्ञान तो एक दिन में नहीं होता है, ज्ञान और बच्चे एक दिन में बढ़ते नहीं हैं। इसलिए वारंवार नित्य नियमित रूप से सुनते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो ज्ञान होएगा। पर जो सुनते ही नहीं हैं उसको तो क्या होएगा। और इसलिए संत के साथ में हमें सच्चा संबंध स्थापित करना है और कथा वार्ता और ज्ञान की बातें जब होती है तब उसको सुन के पचाने के लिए कोशिश करनी है। यहाँ पे पचाना मतलब कि उसको अपने जीवन में यथार्थता से उसका अनुपालन करना, वो बात यहाँ पे आती है। प्रकरण 5 की 215वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं 3 ही सुखिया है। एक तो जो बड़े साधु कहते हैं वैसा ही करता रहे, तथा मन का कहा कभी माने ही नहीं, वो ज्ञानी है। और तथा जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो आशा ही परम दुखम, निराशा परम सुखम, वो 3 ही सुखिया होते हैं। इसलिए यहाँ पे भी गुणातीतानंद स्वामी जो बड़े बड़े साधु की आज्ञा का पालन करने के लिए ही हिदायत दे रहे हैं।
प्रकरण 5 की 205वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मंदिर में दर्शन करते हुए वो बोलने लगे कि इस मूर्ति के ऊपर तो कोई भी नहीं है ऐसा समझना, ते हम यदि आपको घुमाते हैं फिर भी घूमना नहीं, और हम तो देश काल को देख के कोई जीव के कल्याण के लिए हम कुछ भी कहते हैं तो हमारा भी कहना मानना नहीं। और उसके ऊपर नित्यानंद स्वामी का दृष्टांत दिया कि महाराज ने घुमाने की बहुत कोशिश की पर वो घूमे ही नहीं, और उस वजह से राजी होकर उनको हार भी दिया। और उपरांत 207वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें तो ज्ञान प्रलय करना है, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। इसलिए ज्ञान प्रलय किया हो उतना ही वो माया से मुक्त होता है, और ये किए बिना तो बड़प्पन भी मिल जाए पर वो माया से तो मुक्त नहीं होता है। ज्ञान प्रलय वो क्या, तो कि जो प्रकृति का जो कार्य मात्र है में से निकल गया और ब्रह्मरूप हो जाना, गुणातीत हो जाना, और तत्पश्चात कुछ करना रहता नहीं है। और यही महाराज का सिद्धांत भी इसी तरह से है। और ये बात सिद्ध करने के लिए हमें गुणातीत संत की ही आवश्यकता है, और उसके साथ में जीव को जड़ देना है। तो आसानी से जो भगवान की मूर्ति है वो भी हम हर एक क्रिया में देख सकेंगे, या तो उसका ध्यास रख सकेंगे, या तो उसके जानपणा के दरवाजे में हम रह सकेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 222वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं हमें तो ये भगवान तथा साधु मिले हुए हैं और उनको पहचाना भी है, और उस वजह से कुछ करना बाकी नहीं है, पर फिर भी शांति नहीं होती। उसका कारण तो वही है कि अभी भी विषयों में हमारा राग आसक्ति है, और मन का जो संकल्प है उसको ही पकड़ के रखते हैं, तथा आज्ञा का भी हम लोप कर जाते हैं, तथा अज्ञान, ये तीनों के वजह से हमें शांति होती नहीं है। इसलिए साधु जो मिले हैं उसके साथ में जीव को जुड़ के रखना, तो ये सारी बातें सिद्ध करने में वो अपने स्वयं का वो बल भी हमें प्रदान करते हैं, और हमारी विषयों के अंदर की जो राग है, जो आसक्ति है, उसे भी निकाल देते हैं। और यही बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 216वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं जिसके बिना ये जगत है वो तो कोई नहीं पहचानता है। भगवान मनुष्य जैसे हो जाते हैं, उसको पहचाना तो समाधि है, और धर्म का अंग पर वही है। ऐसे सभी अंग उसमें आ गए हैं, और बातें करने से बहुतों को निश्चय हो जाता है। इसलिए बातों करने का अंग जो है वो बहुत ही अधिक बताया है। विहद वागी वांसुरी तीखी नौतम थान, 14 लोक धुनी सांभड़ी, छूट्यू शंकर के रुध्यान। ऐसी बातें हैं। उपासना और आज्ञा दोनों का बल रखना, और आज्ञा का पालन नहीं हो तो दुख आता है। दृढ़ निश्चय रखना कि पर्वत परायण किसी का घुमाया भी हम घूमे नहीं। और इंद्र को 5 ब्रह्म हत्या थी, और उसने निश्चय रूपी मूर्ति धारण की तो 5 ब्रह्म हत्या टल गई। तो इसी तरह से मूर्ति धारण करने का तो अनंत फायदे हैं, और उसमें से एक गिनाया है। और एक एक विषय जो है वो गिरनार पर्वत जैसा है, और वो तो घूमता नहीं है, पर निश्चय का तथा आश्रय का यदि बल है हमारे पास में तो वो सब भी घूम जाएगा। जिस तरह से टोपी वाले यानी कि अंग्रेजों ने दारू से जो सुरंग फोड़ी तो उसके वजह से जो पर्वत के पर्वत टूट गए, और उसी तरह पर्वत जैसे विषयों को भी वो तोड़ डालती है। तो ऐसा मूर्ति का महिमा है, और इसलिए निश्चय रूप से मूर्ति को धारण करते रहना, और उसके तो बहुत सारे फायदे गुणातीतानंद स्वामी ने बताए हैं। प्रकरण 11 की 75वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सर्वोपरि उपासना की बात कौन पहचानता है। तत्पश्चात लाला भाई कहते हैं कि महाराज का महिमा और स्वरूप निष्ठा के शास्त्र तो अब होंगे, इसलिए कड़िए मतलब कि पन्ने पन्ने पर और श्लोके श्लोके महाराज सर्वोपरि सर्व अवतारना और अक्षर के स्वामी इस तरह से आएगा
तब मंजी भाई ने पूछा, मूर्तियों भी उपासना के लिए अन्य होएगी? इसलिए स्वामी ने कहा हाँ, और महाराज को तो स्वयं की मूर्ति में ही सभी को जुड़ना है, पर अनंत प्रकार के सत्संग में मनुष्य को तो ये बातें हजम नहीं होती है। प्रकरण 5 की 415वीं बात। गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, पंचाला का पहला वचनामृत में श्री जी महाराज ने बताया है कि जैसे जैसे भगवान का संबंध होते जाता है वैसे वैसे सुख आते जाता है। तो वो परोक्ष भगवान होते हैं, तब किस तरह से संबंध रहता है। तत्पश्चात उन्होंने उत्तर किया कि जो कथा, कीर्तन, वार्ता, भजन और ध्यान, उसके वजह से जो संबंध कहलाता है, और उससे भी जो बड़े बड़े साधु का संग, वो तो साक्षात भगवान का संबंध कहलाता है, और भगवान का सुख उसके वजह से आता है, क्योंकि उसमें तो भगवान सभी प्रकार से बसे हुए हैं। और उपरांत प्रत्यक्ष थे तब भी जैसा थे वैसा नहीं जाना तो संबंध नहीं कहा जाता है, और यह जाने बिना तो प्रत्यक्ष हो तो भी क्या। और उसी तरह जो संत में सर्व भगवान जो है वो सभी प्रकार से बसे हुए हैं, उसको जाने तो आज जो प्रत्यक्ष है, और ऐसे ही जाने बिना तो आज भी वो परोक्ष हो जाते हैं। तभी एक साधु ने कहा कि ये मूर्तियां प्रत्यक्ष नहीं हैं। तब स्वामी कहने लगे, प्रत्यक्ष भगवान तथा संत के चरित्र में मनुष्य भाव आते हैं तो अमावस्या की चंद्र के माफिक वो घट जाता है, और दिव्य भाव जानते हैं तो बीच के चंद्रमा के माफिक वो बढ़ जाता है। तो ये मूर्तियां क्या चरित्र करते हैं, जो उसका अवगुण आता है तो घट जाए। इसलिए कहते हैं कि हलते चलते उठते बैठते जो भगवान, वही जो प्रत्यक्ष कहलाते हैं, और बड़े संत हो वही मूर्तियों में दैवत रखते हैं। पर मूर्तियां हैं या तो शास्त्र है या तो तीर्थ है, वो तीनों मिलके एक साधु नहीं बना सकते। ऐसे बड़े संत हो तो मूर्तियां, शास्त्र और तीर्थ, ये तीनों की रचना करते हैं। इसीलिए जिसमें भगवान सभी प्रकार से बसे हुए हैं, ऐसे जो संत है उसके माध्यम से ही भगवान प्रत्यक्ष है। और इसीलिए कहा है कि जो स्वयं परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सच्चिदानंद स्वामी की मूर्ति को सहजता में धारण नहीं कर सकता है, उसे सर्वप्रथम तो जो साधु मिले हैं, जो गुरुहरि मिले हैं, उसमें जुड़ना, और उसमें जुड़ते रह के उनका ध्यान करने से आखिर में हमारी उपलब्धि तो महाराज की मूर्ति ही है, और उसी में संपूर्ण सुख समाया हुआ है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 427वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अनंत कोटि अक्षर मुक्तों ने और अनेक भक्तों ने स्वयं के हृदय में जिनका स्वरूप स्थापन किया हुआ है, वैसे महाराज वो तो सभी को अखंड याद करते ही रहते हैं। और उसी तरह सेवा, ध्यान और तद्रूपणा को प्राप्त किए हुए भक्तगण सह वर्तमान भगवान का स्वरूप का ये श्लोक में सूक्ष्म रीत से प्रतिपादन किया हुआ है। और उपास्य मूर्ति तो स्वयं महाराज वो एक ही है। जिस तरह सीता और राम, जिस तरह लक्ष्मी और नारायण, जिस तरह राधा और कृष्ण, और जिस तरह अर्जुन युक्त हो तब नर और नारायण, उसी तरह यहाँ पे तो स्वामी जो अक्षर रूप है और नारायण जो महाराज स्वयं है, और उस तरह से स्वामी नारायण नाम है। भक्ति मार्ग में तो स्वयं के मुख्य भक्त जो अनादि मूल अक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामी, उनके नाम के साथ में स्वयं का नाम का प्रतिपादन करके भजन कराया है, और उसी तरह से स्वामी और नारायण का जो मंत्र बना है और स्वामी नारायण कहलाते हैं, तो वो ही तो मूल सिद्धांत बात है। अनादि मुक्तो तो कभी कभी तो महाराज की सेवा में भी रहते हैं, और कभी कभी तो अति स्नेह के वजह से महाराज को ही स्वयं के अंगों अंग के अंदर
परम अद्वैतपणे से धारण करके महाराज रूप होकर रहते हैं, तो और वो उस स्थिति में मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और ऐसे स्थिति में तो वो भक्त ही महाराज रूप में ही हैं, ऐसा जानना। इस तरह से मूर्ति को धारण करके महाराज की मूर्ति रूप हो जाना, मतलब कि मुक्ताक्षर हो जाना, और वही गुणातीत भावना वाले साधु होने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताई है। और मूर्ति धारण करने का तो बहुत 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 सारे लाभ है, और वो समय अनुसार आते आते श्री गुणातीतानंद स्वामी ने और श्री जी महाराज ने हर एक शास्त्रों में बताया हुआ है। प्रकरण 5 की 430वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, निरंतर बातें हो तो यहाँ पे रहते हुए ही अक्षरधाम मूर्तिमान देख सकते हो, उसका सुख भी आएगा। पर ये बात तो हम बोल सकते नहीं हैं, और ये तो रात है इसलिए हम बोल गए। इसलिए करने का तो अच्छे जो बड़े एकांतिक साधु है उसका ही संग करना है। और ये गहन बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 443वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अन्य सभी ठिकानों के ऊपर माया का कजिया है, पर जो बद्रिकाश्रम है, श्वेतद्वीप है और अक्षरधाम है, ये 3 स्थान के ऊपर माया नहीं है। और यहाँ मतलब कि इस पृथ्वीलोक के ऊपर, इस मृत्युलोक में जो बड़े बड़े एकांतिक है, मतलब कि जो गुणातीत सत्पुरुष है, उसमें माया नहीं है। बाकी सभी ठिकाने पे माया है, और इसलिए जो मायातीत ऐसे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की मूर्ति को धारण करना है, अखंड उसमें निवास करना है, तो बड़े बड़े एकांतिक संत का ही हमें सहारा लेना है, और सबसे पहले उस संत से जुड़ना है, और तत्पश्चात वो मूर्ति अपने आप अपने हृदय कमल में प्रकट होएगी और होएगी ही, क्योंकि वो वहाँ पे बसे हैं। और उसका जो ध्यास है निरंतर करते रहने से, उसकी जो आराधना है वो निरंतर करते रहने से, उसका जानपना रूप दरवाजा में निरंतर रहने की वजह से वो मूर्ति आज नहीं तो मरणोपरांत भी वो दिखाई देगी। और आप स्वयं वो साक्षात श्री जी महाराज जैसी मूर्ति अपने स्वयं को पाएंगे, और वहाँ पे ही आप मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम है उसकी प्रतीति भी आपको होगी। और ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 88वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, महाराज की शुद्ध उपासना तो किसी के पास में नहीं है, इसलिए महाराज का, उनकी छोटी बड़ी आज्ञाओं का और बड़े बड़े संतों का बल हमें रखना है। ब्रह्मरूप होकर ही महाराज की सेवा में रहना है। धर्मादिक 4 गुण यदि संपूर्ण होते हैं तो वो किसी में आसक्त नहीं होएगा। और रूढ़ा स्थान हो, उत्कृष्ट श्रद्धा हो, रूढ़ा देशकाल हो और बड़े बड़े संतों का राजीपा हो, तो हम प्रभु भज सकते हैं और मूर्ति में भी हम स्थिर रह सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 116वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो भगवान हमें मिले हैं और जो संतगण हमें मिले हैं, जो गुरुहरि मिले हैं, उनकी अनुकंपा की तो बात ही क्या करनी। पर हमारा जीव ही ऐसा है कि हम विषयों में ही सब कुछ आनंद कल्लोल मानते हैं। पर महाराज के आगे ये सारा जो विषयों का जो सुख है वो तो सड़ा हुआ कुत्ते जैसा है, और प्रकृति पुरुष तलक सब कुछ ऐसा ही है। इसलिए ये जो लाभ मिला है उसका आनंद आप नहीं ले सकते, और विषयों में ही आपको आनंद आता है, वो तो बहुत बड़ा ज्ञान है। महाराज के कुछ भी गुण आए होंगे तो वो सुखिया सुखिया और सुखिया ही होगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 176वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि त्यागी हो या गृहस्थ हो, वो कुछ न कुछ विषयों में लिपटे जाते हैं, और जिन्हें तो उपासना की दृढ़ता हो उसे तो देह में यदि मंदवाड़ भी आए या दुख भी आए, फिर भी ऐसा ही जाने कि सर्व सुख दुख में मैं महाराज का ही जो धारण किया हुआ है, महाराज ने जो नक्की किया है वही होता है। महाराज की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, और महाराज रूप रति गई
यानी कि कुछ नहीं बचा। उपासना का क्या रूप है कि एक महाराज का नाम का ही कथा वार्ता और उनके ही चरित्र और स्वभाव पसंद आए और अन्य बाकी सब तो झाड़ा जाकर जैसा दिखाई दे प्रतीत हो। घनश्याम दास को समाधि में तेजोमय मूर्ति दिखाई दी और तब उनको संशय हो गया कि ये किस तरह से होएगा। तत्पश्चात उसको उन्होंने टिबकड़ी को देख लिया और तब उसको निरात हुआ। इसीलिए पतिव्रतापणा जिसको होता है वो तो अन्य आकार को देखता ही नहीं है और उसका ही मूर्ति का ही वो चिंतन मनन, महाराज की मूर्ति का ही चिंतन मनन वो करते रहता है। इसलिए प्रतिव्रतापणा की जो भक्ति है और उसमें महाराज की मूर्ति को अखंड धारण करने की जो बात है वही हमें अक्षरधाम में लेके जा सकती है छठी देह से। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 204वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि कोई सर्वस्व का अर्पण कर दे ऐसा हो, देह को भी नहीं गिने ऐसा हो, इंद्रिय अंतकरण को भी गिने नहीं ऐसा हो, मतलब उसके पर वरतता हो, पर 3 देह के भाव टाल दे ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। इसलिए देह के भाव रखे बिना तो धाम में नहीं जा सकते। और ये बात जब हृदय में ठहरती है तो स्वयं को ब्रह्मरूप का जो भाव है वो नक्की हो जाता है और तब तो निर्विघ्न हम धाम में जा सकते हैं। स्वयं के आत्मा में महाराज को धारण करना यानी कि हम अकेले अपने आप को कह नहीं सकते और इसीलिए जिसमें महाराज की मूर्ति का वर्णन आते हैं ऐसा ही कीर्तन को गाना है और महाराज की मूर्ति के सामने ही देखते रहना है। और ध्यान, भजन और आज्ञा वो तो कारण शरीर को टालने का ये बहुत बड़ा उपाय है और ये बात हम सबको गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 205वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी यही बात कर रहे हैं फिर से कि जीव मनन चिंतन तो करता है पर गुणात्मक मनन होता है। तन गुणों से, तीनों गुणों से अलग होकर कहाँ पे मनन चिंतन होता है। दासानुदास कोई हो भी जाता है पर गुणातीत होना तो बहुत ही कठिन है और मुक्त भाव को भी प्राप्त कर लिया हो फिर भी ये गुणातीत ज्ञान को सीखे बिना तो भेद रह जाता है। और इसलिए हमेशा ज्ञान को अर्जित करते रहना और मूर्ति को धारण करते रहना तो हम जीते जी अक्षरधाम का सुख ले सकेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण
जय